अब सभी को एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में खैर मकदम करते हैं। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के 5th LAGC जनरल इलेक्शन का काउंटिंग इस वक्त लगातार जारी है और भीमबेटका कॉन्स्टिट्यूंसी का पोस्टल वोट्स का रिजल्ट आ चुका है। इस वक्त की अहम अपडेट सीधे आप तक काउंटिंग सेंटर से हम पहुंचा रहे हैं और भीमबेटका कॉन्स्टिट्यूंसी के पोस्टल वोट के हवाले से, पोस्टल अपडेट के हवाले से तालिब हुसैन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, तालिब हुसैन ने 112 जो है वोट हासिल किया है पोस्टल वोट के जरिए। और उसके अलावा बिलाल अहमद जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और बिलाल अहमद ने 7 वोट जो हैं हासिल किया है पोस्टल वोट से। और उसके अलावा आपको बता दें अब्दुल वाहिद JKNC के हैं, JKNC के अब्दुल वाहिद है। अब्दुल वाहिद ने अभी तक 106 वोट हासिल किया है और सैयद असगर शाह जो कि इंडिपेंडेंट हैं और सैयद असगर शाह को अभी तक 24 वोट मिला है पोस्टल वोट्स के जरिए। तो फिलहाल ये अहम अपडेट आप तक भीमबेटका कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से पोस्टल वोट का इस वक्त अपडेट आ चुका है। जिस तरह से आप जानते हैं बहुत सारे फेक न्यूज सर्कुलेट हो रहे हैं। आप सटीक अपडेट के लिए, एक्चुअल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए गुलिस्तान न्यूज लद्दाख के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ गुलिस्तान न्यूज टीवी चैनल पर भी आप आज के काउंटिंग के लाइव अपडेट देख सकते हैं। तो फिलहाल लाइव अपडेट इस वक्त यही है कि भीमबेटका कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पहले राउंड के तहत, पहले शिफ्ट के तहत भीमबेटका कॉन्स्टिट्यूंसी का पोस्टल वोट आ चुका है और भीमबेटका कॉन्स्टिट्यूंसी के पोस्टल वोट के हिसाब से 7 BJP को, INC को 112, JKNC को 106 और इंडिपेंडेंट को 24 और नोटा को 1 वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल फर्स्ट शिफ्ट के तहत भीमबेटका कॉन्स्टिट्यूंसी तख्त से खंगरल कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से काउंटिंग हो रहे हैं और पदुम जो जंस्कार सब डिवीजन से जो कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी के इस वक्त काउंटिंग जारी है। लाइव वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। 9 शिफ्ट में LAGC करगिल का काउंटिंग होगा और 85 कैंडिडेट्स फ्रेम में हैं और आज 3 बजे तक तय हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं जीतने में कामयाब होता है और कौन कौन से पार्टी के कैंडिडेट जीतने में कामयाब होता है। फिलहाल आप तक लाइव अपडेट यही कि पोस्टल वोट के हवाले से रिजल्ट आ चुका है और पोस्टल बैलेट के रिजल्ट आ चुके हैं। फिलहाल के स्कलजंग वांग्याल BJP के पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी से स्कलजंग वांग्याल 62 वोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 87 वोट, 87 पुंसुक तशी को मिला है पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी से 150 एंड रिजेक्टेड वोट्स 44। एक और बार आप लोगों के लिए इत्तला के लिए स्कलजंग वांग्याल BJP 62 वोट्स, पुंसुकताशी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 87 वोट्स, स्कलजंग वांग्याल 62, पुंसुकताशी 87, वोट 150 और रिजेक्टेड वोट्स 44। तो ये लाइव अपडेट आप तक पोस्टल वोट के हवाले से पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी से भी पोस्टल वोट्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और पोस्टल वोट के हवाले से अभी हमने आप तक जानकारी पहुंचाया कि पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन से कैंडिडेट्स ने कितने वोट्स जो हैं हासिल किया है। लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे काउंटिंग सेंटर से LAGC करगिल के पॉलिटेक्निक कॉलेज के। पोस्टल बैलेट के वोटिंग काउंट का भी अपडेट यह है। स्कलजंग वांग्याल BJP 62 वोट्स, पुंसुकताशी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 87 वोट्स, नोटा 1, वैलिड वोट्स 150 और रिजेक्टेड वोट्स 44। एक और बार स्कलजंग वांग्याल BJP 62, पुंसुकताशी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 87, नोटा 1, वैलिड वोट्स 150 और रिजेक्टेड वोट्स 44। चलिए, तो आपने सुना पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी में पोस्टल वोट के हवाले से आंकड़ा किस तरह है। तो जिस तरह से आप तक अपडेट पहुंचाते चले एक बार फिर, पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी ने 62 वोट्स हासिल किया है पोस्टल वोट से, उनमें से 1 नोटा है और पुंसुक तशी जो है पोस्टल वोट्स में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें 87 वोट्स पुंसुक तशी ने हासिल किया है। तो आपको बता दें वैलिड वोट 150 हैं और रिजेक्टेड 44 वोट से। लगातार लाइव अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे साथी जो कि गुलिस्तान न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं मुजम्मिल जमील ज्वाइन कर चुके हैं।
लाइव अपडेट आप तक हम साथ ही साथ पहुंचाते रहेंगे और इस आज के इस काउंटिंग के हवाले से आप तक किस तरह की स्थिति है, हालात है, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिन्हें सब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से लगातार व्यूवर्स तक हम लाइव अपडेट पहुंचा रहे हैं, तो इस वक्त पहले रुझान के तहत पोस्टल वोट्स आ चुके हैं, जिसमें जिस तरह से अगर हम आपको बता दें, बिम्बद कॉन्स्टिट्यूंसी से पोस्टल वोट्स में आईएनसी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ यानी बहुत कम मार्जिन से, यानी कम वोट्स के हिसाब से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पुनसुक जो कि जेकेएनसी का है। तो ओवरऑल इस साल के पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? चूंकि ज्यादातर हमें चेंज का ऑप्शन देखने को मिला, युवाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भी देखने को मिला, खवातीन की वोटिंग जो परसेंटाइल हैं वो भी काफी ज्यादा देखने को मिला। देखिए इसहाक साहब, मुख्तलिफ जगहों पे जो है इस वक्त इस साल का जो इलेक्शन हुआ है, और बड़ी बात यही है कि युवास की काफ़ी ये आवाज़ रही कि इस बार युवा पीढ़ी के जो नौजवान लोग हैं उनको जगह दी जाए। और इससे भी अहम बात, इस बार इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो अलायंस किया गया था, उसके बलबूते पर भी इस साल जो है इलेक्शंस थोड़े अलग से हैं, क्योंकि काफ़ी नौजवानों को भी स्पेस इस इलेक्शन में दिया गया है। तो अभी जिस तरह के लोगों के फैसले थे उसकी सुनवाई जो है वो शुरू हुई है। तो आप खुद जानते हैं कि तमाम पार्टी के लीडर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके जो सोशल वर्कर्स हैं या फिर जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और सब यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो विजेता बने। तो फिलहाल ये आवाम का फैसला है। अब नतीजे बिल्कुल अलग आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशन सभी जो पार्टीज को थी, लेकिन उसके बरअक्स अगर हम देखें तो अब जो फैसले जो है वो सुनाए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसके बरअक्स आ रहे हैं। और लगातार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो कहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो है वो लीड कर रहे हैं, तो कहीं पे दूसरी पार्टी के लीडर्स। तो फिलहाल समय की बात होगी और थोड़ा ही इंतजार करना पड़ेगा तमाम व्यूअर्स को भी कि थोड़ी ही देर में सभी फैसले, सभी आंकड़े जो है वो सामने आ जाएंगे। तो ये आवाम का फैसला होगा, और अब आवाम का फैसला क्या होगा इसके नतीजे आना फिलहाल बाकी है। ज्यादातर जैसे से इस बार युवाओं का हिस्सेदारी देखने को मिला। एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत शिफ्ट जो है होते हुए हमें नजर आया है। इसको आप कैसे देखते हैं? यकीनन, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यही हकीकी मानों पे अगर देखेंगे तो राइट टू वोट का जो अधिकार मिला है, ये हर किसी के लिए एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन की हिसाब से एक बेहतरीन अधिकार है। तो इस पॉलिटिक्स का इस साल का मकसद मेन वही था कि जवानों को जगह दिया जाए, और इसमें यकीनन जो कारगिल की पॉलिटिक्स है उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, और होना भी चाहिए। और यही आवाम की आवाज़ है, और हमारी कौम के अंदर, खासकर कारगिल के कौम के अंदर जो है युवा पीढ़ी में अगर हम देखें तो पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको आइडेंटिटी बेसिस पे ना दें, बल्कि इंसान की एक पॉलिटिकल लीडर की क्षमता देखे, उसके अंदर क्या कुछ करने की ताकत है, उस हिसाब से वोट करें। कर सकता है जी, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या कुछ कर सकता है, डेवलपमेंट के मसले में कहाँ तक ले जा सकता है। हमारे आज के यूथ के अंदर एजुकेशन को लेकर उनके बहुत बड़े आइडियाज हैं, तो उन आइडिया के बेसिस पे भी जो है इस बार वोट किया गया है। तो ये अब थोड़ी ही देर में सब कुछ मालूम होगा कि लोग इस साल किस तरह के इलेक्शन चाहते थे और किस तरह की लीडरशिप चाहते थे। तो हम अभी फिलहाल जुड़े हैं, तो यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे भी हम जानने यही कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार करें, सारे नतीजे अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं। सईद हसन आईएनसी। चलिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तख्ते खानल से पोस्टल वोट के हवाले से अपडेट पहुंचा है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लाइव हमारे साथ जुड़े रहिए। तख्ते खानल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तख्ते खानल कॉन्स्टिट्यूंसी से पोस्टल वोट्स के रिजल्ट आ चुका है, और थोड़ी देर के बाद हम आप तक तख्ते खानल कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या अपडेट है वो पहुंचाएंगे। सीधे लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं काउंटिंग सेंटर से, और आप तक हम पहुंचाएंगे इस वक्त क्या अपडेट है। जेकेएनसी 20, अशरफ हुसैन इंडिपेंडेंट 5, गुलाम नबी इंडिपेंडेंट 3, वैलिड वोट्स 84, रिजेक्टेड 2। एक और बार आप लोगों के लिए, फातिमा दोरजे बीजेपी 12, सईद हसन आईएनसी 44, गुलाम हुसैन जेकेएनसी 20, अशरफ हुसैन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 5, गुलाम नबी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3, valid votes 84, rejected votes 2। गुलाम नबी इंडिपेंडेंट थे, ये क्या है? आईएनसी 44,
चलिए, इस तख्त खानल के पोस्टल वोट्स का रिजल्ट आ चुका है। अभी अभी आपने सुना कि इस तख्त खानल में पोस्टल वोट्स को लेकर किस तरह के वोट शेयर है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के बीच में। तो आपको बता दें, तख्त खानल में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं पद्मा दुर्जे को 12 वोट मिला है पोस्टल वोट से। और दूसरी जानिब हम आपको बता दें, गुलाम हुसैन को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को 3 वोट मिला है। आईएनसी के कैंडिडेट को 44 हैं और जो अहमद हुसैन इंडिपेंडेंट हैं 5 मिला है और दूसरा जो इंडिपेंडेंट हैं उन्हें 3 वोट मिला है। तो ये तख्त खानल का अपडेट है। तो तख्त खानल के पोस्टल वोट्स में आईएनसी के कैंडिडेट आगे हैं, चूंकि आईएनसी के कैंडिडेट को 44 वोट मिला है। लगभग 22 वोट से लीड कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। फिलहाल जुड़े रहे हमारे साथ, लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ आज गुलिस्तान न्यूज लद्दाख की पूरी टीम आप तक लाइव विजुअल्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वीडियो जर्नलिस्ट मूसा तुमेली, मुजम्मिल जमील, मुमताज वानी और जो हमारे बाकी चैनल्स हैं उनके जरिए भी आप तक हम लाइव रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। JK24/7 पे भी आप लाइव अपडेट देख सकते हैं। आज के इस काउंटिंग के हवाले से रिगजिन वामो स्पेशली कवर कर रहे हैं आज के इस LHDC करगिल के काउंटिंग के हवाले से। तो फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ जो वोटिंग के हवाले से जो मेन जो अपडेट हैं वो हम हमारे टीवी चैनल्स पे भी आप देख सकते हैं और टीवी चैनल्स पे आपको सटीक अपडेट मिलेगा कि कौन कितने वोट से लीड कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बताते चलिए, पोस्टल वोट्स के हवाले से अपडेट आ चुका है और पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी, भिम्बड कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके अलावा जो तख्त खानल कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से अपडेट आ चुका है पोस्टल के हवाले से। और वोट शेयर के हवाले से किस तरह के अपडेट है वो अभी अभी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुमताज mana keduk sba Adana भाई पोस्टल वोट 250 50 वोट है। तब हम बाहर तभी पूरा अभी अंदर आया हूँ ना, मीडिया सेल अंदर जहाँ काउंटिंग हो रही है वहीं वहाँ से मैं पता करके ये कर चलिए, भिम्बड कॉन्स्टिट्यूंसी से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। भिम्बड कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 56 वोट हासिल किया है अभी तक और तालिब हुसैन जो कि आईएनसी के कैंडिडेट हैं, तालिब हुसैन ने 762 वोट हासिल किया है सेकेंड राउंड में। और दूसरी जानिब अब्दुल वाहिद की अगर हम बात करें 791 वोट हासिल किया है और साथ ही साथ सईद असगर शाह 138 वोट सईद असगर शाह ने हासिल किया है। तो फिलहाल के आंकड़े के हिसाब से अब्दुल वाहिद आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं
बिलाल अहमद जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, बिलाल अहमद ने 56 वोट हासिल किया है बिम्बट कॉन्स्टिट्यूंसी से, और तालिब हुसैन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, तालिब हुसैन ने 762 वोट गेन किया है पोस्टल वोट्स के बाद जो दूसरा जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है उस हिसाब से। और अब्दुल वाहिद जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं 791 वोट हासिल किया है। सैयद असगर शाह ने 138 वोट हासिल किया है। तो ये लाइव अपडेट हम आप तक सीधे काउंटिंग सेंटर्स से सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक के आंकड़े के हिसाब से कुछ वोट से अब्दुल वाहिद जो कि JKNC का है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं।